किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, दुनिया की खबर ना रही तन को बुला दिया। तो ये सदगुरु ही ऐसा देवता है, सदगुरु ही ऐसा देवता है। देवता का अर्थ है जो हमें कुछ देता है, जो हमें कुछ देता है वही देवता है। और जो हमसे कुछ लेता है तो भिखारी हो सकता है। जैसे सूर्य देवता हमें प्रकाश देता है, जल देवता हमें जल देता है, पृथ्वी देवी हमें अन्न देती है। ऐसे जो हमें देता है वो तो देवता हो गया। अग्नि हमें प्रकाश देता है इस तरह। लेकिन हमें देवता जो लेता है, अब लोग कहते हैं संसार वाले काली माई को खसी चढ़ाना है, ये मांग रही है भेड़ा, ये मांग। अब वो मांग रहा है तो देवता कैसे हुआ? ये वो मांग रहा है तो भिखारी ना हुआ, तो उसको क्या देने की जरूरत है? तो ये चीज़ें हैं। तो जो देवता है उसकी तो पूजा हम करते नहीं, जो भिखारी हैं उनकी पूजा करने के लिए तैयार है ना। ये चीज़ें हैं। तो सदगुरु ही देवता है कि किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। और जब इसके पास जाते हैं तो हर जीवात्मा को आनंद चाहिए, और उस आनंद की तलाश कहाँ करता है? जहाँ वो नहीं है। जहाँ वो नहीं है उसको वहाँ आनंद की तलाश करता है। लेकिन जब सदगुरु मिल जाता है तो जीवात्मा को आनंद मिलता है, बस उधर खींच जाती है। अब उसका मन तो चुरा लिया सदगुरु ने, उसका आत्मा को, जीवात्मा को चुरा लिया, है ना, यानी खींच लिए उधर को। ऐसा ही होता है। यदि ऐसा न भी हो तो भी नहीं चलेगा ऐसा न हो तो फिर स्वतंत्र हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं, इधर आ ही नहीं सकता है। लेकिन यही देवता है जो चुरा लेता है, वो भी चोर है ना, लेकिन वो दूसरा चोर है वो कल्याण के लिए है ना। तो ये भी बात है, वो चुरा लेता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की खबर ना रही तन को बुला दिया। जब वो चुरा लेता है तो साधक का दुनिया से विचार हट जाता है, और विचार हटने के लिए ही तो ये साधनाएं हैं। तो इसलिए कहते हैं कि दुनिया की खबर ना रही तन को बुला दिया, और अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। जब ऐसा चुरावट चोरी हो जाए तो अच्छी बात है। जोने चोरी के बाद कि हमें अपन स्वरूप दिखलाई दे दे तो अच्छा है या बुरा है? ये तो अच्छा ही होता है ना। क्योंकि वो दिल तो चुराया जरूर, लेकिन अभी उसका दिल फंसा था कहाँ? काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, राग द्वेष में फंसा था, इसलिए चुरा लिया। तो चुराया लेकिन अपनी तरफ उसको लगा लिया। लेकिन उस जीव की समझ में तो चुरा लो, हमारा आनंद तो खुल गया काम से, है ना। लेकिन अब हाथ में वो पत्थर लिया था, अब उसको छुड़ा दिया और उसको हीरा देना चाहता है, तो कौन सी बुराई कर रहा है? क्या कोई बुराई है? अरे पत्थर, अभी तक पत्थर को नादानी में, बाल्यावस्था में वो हीरा समझ रखा था, लेकिन सदगुरु ने देखा ये तो पत्थर को हीरा समझे हुए। ऐसा करते हैं कि इस पत्थरों को हटा देते हैं, ताकि न रही बांस न बाजी मसूरी पत्थर को छोड़ा दिया, कहा चलो कुछ दिन खाली चलो, बाद में हीरा ये स्थिति है। ये स्थिति सदगुरु करना पड़ता है, मजबूरी है। ऐसा न करे तो चल भी नहीं पाएगा ना। तो इसलिए तन को बुला दिया, यानी उसको होशो आवास नहीं है। मीरा का जैसे चुरा लिया, कोई काम करते है। अब चुरा लिया ना, अभी तक राज पाठ का है ना, लोक लाज सभी तो हट गया, सभी हट गया, तभी तो मीरा मीरा हुई। ये चीज हुआ, तन को बुला दिया। रहता था पास में सदा, लेकिन छिपा हुआ करके दया दयाल ने पर्दा उठा लिया। रियलिटी है, वह सदगुरु तो पहले भी हमारे पास ही था ना, इस शरीर में विराजमान था। पहले भी हम बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं। ऐसे ही सभी लोगों के साथ होता है। पहले, अभी भी परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, वही सत्ता है। लेकिन पर्दा पड़ गया है उसके ऊपर, पर्दा पड़ा है स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का। ये तीनों शरीरों का पर्दा पड़ जाने से हमारे पास होते हुए परमात्मा दिखता नहीं है। बस यही उसी प्रकार नहीं दिखता जैसे पत्थर में अग्नि है लेकिन दिखती नहीं,
मेहंदी की पत्ती में लाली है लेकिन दिखती नहीं। हिरण के नाभि में कस्तूरी है, जिसकी सुबास आती है वो समझता है कहीं दूसरी जगह से आ रही है। अब दौड़ते 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 मर जाता है, लेकिन फिर भी नहीं पा पाता कि आखिर सुगंध आ कहाँ से रही है। तो जिस प्रकार मेहंदी के पत्ते को मिटना पड़ता है, सील पर पीसना पड़ता है, जब अपना अस्तित्व अपनी आपा को मिटा देती है, तब जब समता में आ जाती है, तब वो लालिमा दिखेगी। पीसने वाले का हाथ भी लाल हो जाएगा, है ना, और वो लाली भी आ जाएगी हाथ पर, बड़ा बढ़िया तो लाल हुआ है, ऐसा आनंद आएगा। उसी प्रकार से साधना सत्संग की चक्की में सील पर जब हम अपने आपा को मिट देंगे, अर्थात शरीर रहते मन रहते शरीर और मन नहीं रहेंगे, तो दिख जाएगा। बस यही तो बात है, यही तो वो पर्दा हटा देता है। सदगुरु काम क्या है? पर्दा हटा दिया। लेकिन पर्दा वो नहीं हटाएगा, स्वयं आप चलकर पर्दा को हटवाने की कोशिश करेंगे तब हटेगा, हटाने की कोशिश करेंगे तो हटेगा। लेकिन छिपा हुआ है परमात्मा, और करके दयाल ने पर्दा उठा लिया। जब दयाल के प्रति हम जितना ही श्रद्धा, जितना ही निष्ठा और विश्वास करते हैं, पर्दा धीरे धीरे छटता जाता है, और एक दिन जब पूर्ण पर्दा समाप्त हो जाएगा, उस दिन हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। यही वो क्रिया है। सूरज वो था न चाँद था, बिजली न थी वहाँ, एकदम वो जब शान का जलवा दिखा दिया। तब कथूँ कि जब पर्दा हटल तो का दिखाई दिला, कहीं वहाँ न सूर्य था न चंद्रमा था, है ना, ऐसा कुछ नहीं था। सूर्य था, सूरज वो था न चाँद था, बिजली न थी वहाँ, कोई बिजली भी नहीं थी, एकदम अजब शान का पर जो है जलवा दिखा दे रियल में। वहाँ सूर्य तो नहीं होता, लेकिन करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है। वहाँ चंद्रमा तो नहीं होता, लेकिन चंद्रमा का करोड़ों चंद्रमाओं का प्रकाश होता है, इसलिए उसको अजब जलवा कहा गया कि बिल्कुल अजब का है, गजब का है ना। वहाँ जलवा ही जलवा है, वो नूर ही नूर व्याप्त है। वहाँ की शान शौकत का वर्णन तो जुबान में आ नहीं सकता, है ना, बस कह दिया जाता अजीब है, अजब है, गजब है, ऐसा कुछ, है ना। अब वहाँ जाने पर ही तो हमें समझ में आएगा कि वो अजब और गजब क्या है। जैसे कि एक मीठा फल खाने के बाद कोई पूछता है कि तो बताइए कितना मीठा, कहना ना तुम जाओ वही फल के तोड़ के खा ला, बस समझ में आएगा। तो इसे अब उसका आंखों देखा वर्णन तो वाणी में हो नहीं सकता है, लेकिन जब हम खुद देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे, ठीक। फिर की जो आँख खोलकर ढूंढने लगा, उसे गायब था नजर से सोई, फिर पास पा लिया। और जब आँख खोलकर फिर देखने कहाँ से आया कहाँ गया, तो वो तो मैं जिसको ढूंढ रहा था परेशानी से, वो तो बेकार है, ये तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ था, हम भूल से उसको समझ नहीं पा रहे थे। अब तो जो अंदर वाला है वही बाहर वाला है, जो बाहर वाला है वही अंदर वाला है, बस समझ में आ गया। जित भीतर उत बाहर देखा, ना जैसा भीतर में है वैसा ही बाहर में होता है, बस समझ में आ जाता है। तो करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, श्री डंगरिया अपनी चरण में मुझको लगाई। अब ये कसूर माफ करने के बाद ही तो ये स्थिति प्राप्त होती है। यानी सदगुरु क्या करता है, उसकी जन्म जन्म के पाप, उसकी जन्म जन्म की पुण्य जो उसे आवृत्त किए हुए हैं, जो उस पर जो है अंधकार का पर्दा डाले हुए हैं, तो इस सत्संग साधना से ही, सदगुरु की कृपा से ही तो छटता है। और जब ये छट जाएगा तो बस काम हो गया पूरा, पहचान हो गई अपने आप, सदगुरु की पहचान हो गई। ये